समृद्धि किसको कहते हैं? जितनी हमारी आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। न्यूनतम तो सामान्य स्थिति हो गई। समृद्धि, हमें रहने के लिए दो कमरों की जरूरत है, तो हमारे पास 3 होने चाहिए, जिससे कि अतिथि आदि कोई घर में आ जाए, कोई देवरानी, जेठानी, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, कोई रिश्तेदार आ जाए तो रह सके। इसको कहते हैं समृद्धि। 2 कमरों की जरूरत है, 3 है तो समृद्धि। इससे ज्यादा तो फिर अंतहीन होता है, खाली फिर वो तो कैलकुलेशन होता है। हमारे पास में सड़क, यदि 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ी चलने के लिए सड़क होनी चाहिए, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं समृद्धि। जितनी हमारी न्यूनतम आवश्यकता होती है, उससे 1 रोटी की हमें आवश्यकता हो तो 1.5 होनी चाहिए हमारे पास में। 2 कमरों की आवश्यकता है तो 3 होनी चाहिए हमारे पास में। इसको कहते हैं समृद्धि। ये कैलकुलेशन में नहीं होता है कि 1 लाख होगा कि 1 करोड़ होगा कि 100 करोड़ होगा तो हम समृद्ध हो गए, ऐसा नहीं। गरीब कौन है? जिनको ये दोनों चीजें उपलब्ध नहीं है, न्यूनतम भी जिसको उपलब्ध नहीं है और समृद्धि भी नहीं है, अर्थात जिसके जीवन में अभाव है, ज्ञान का अभाव है, खाने का भी अभाव है, मकान का भी अभाव है, कुछ भी नहीं है, ये चीजें। तो मैं कह रहा था, लाइफ के प्रति एक एटीट्यूड हमारा तय हो जाना चाहिए। उसके बाद हम जो करें ना, फिर तो बस ये तो चीजें पूरी हो चुकी हैं लगभग आपकी। अब तो आपको जो करना है ना वो कुछ, अब ये सब पूर्ति होने के बाद आदमी करता क्या है? फिर जो उसको मिलता है वो सेवा में लगाता है। सेवा 2 जगह होती है, एक तो अपनों की सेवा, एक होती है सबकी सेवा। आप लोग भी करते तो सेवा ही हो, लेकिन आपकी सेवा का दायरा ना छोटा है। पत्नी की सेवा, पति की सेवा, माँ बाप की सेवा, बच्चों की सेवा, इससे गए थोड़ा बाहर तो थोड़ा परिवार की सेवा, है ना। हमने थोड़ा इससे बड़ा कर लिया दायरा कि सब बड़ी उम्र की बहनें हमारी माताएं, बड़े उम्र के जितने भी भाई हैं वो हमारे सब पिता समान, हम उम्र सब भाई बहन, छोटे हैं सब बच्चे, और इन सब के लिए हमें काम करना है। यही है एक सन्यासी का संकल्प और उसकी मर्यादा। देखो, आदमी को ना पाकर के सुख नहीं होता है, देकर के सुख मिलता है। जब हम जिनको हम अपना मानते हैं, उनके लिए, पत्नी के लिए अच्छे जेवर दे करके, अच्छी साड़ी दे करके, अच्छी गाड़ी दे करके, अच्छा मकान दे करके हमें खुशी मिलती है। इसलिए पति लोग सुबह से शाम तक मेहनत करके कमाते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर हो जाए तो भी जो है लगे रहते हैं। बहुतों के तो बाल भी उड़ गए हैं, कईयों की मेहनत करके, कईयों की बीमारी से उड़ गए हैं, किसी की चिंता तनाव में उड़ गए, किसी के जेनेटिक उड़े हुए हैं। कुछ भी हो जाए, हम पत्नी को सुखी देखना चाहते, पत्नियां पति को सुखी देखना चाहते, दोनों मिलके बच्चों को। हम करते किसके लिए? अपने लिए कुछ नहीं रखता आदमी, कोई भी, याद रख लेना। बच्चे भी बहुत छोटे हो तो तब थोड़ा बहुत अपने लिए नहीं रखते हैं, नहीं तो बच्चों को भी संस्कार मिले तो वो भी दूसरों को बांटते रहते हैं। आदमी अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, कोई भी। मनुष्य का स्वभाव ही है, वो अपने लिए नहीं रखता। लेकिन जिनसे प्रेम होता है ना, उनको पता नहीं क्या दे दूं मैं, ऐसा सोचता है। माता पिता सोचते बच्चों के हम पता नहीं क्या कर दें, ऐसा। फिर वो एक क्रम शुरू हो जाता है, फिर वो अगले के लिए सोचते रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे आप अपने बच्चों के लिए सोचते हो ना कि पता नहीं उनके लिए हम क्या कर दें, एक दूसरे के लिए हम क्या कर दें, ऐसे सबके लिए करने की सोच। तो अल्टीमेट क्या करनी है? सेवा। वो हम यहां कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। देखो, आप कर रहे हो अपनों की सेवा, हम कर रहे हैं बस सबकी सेवा। हम कर रहे हैं 100%, आप कर लो 90%। बाकी तो इसमें आपका योगदान है ही 100% में भी। आप यदि 1 लाख रुपए कमाते हो तो 10,000 रुपए आपको सेवा में देने चाहिए। क्यों? देखो, ये जो दान है ना, ये बीज का काम करता है। किसान भी अगले फसल के लिए बीज रखता है। ये जो सेवा होती है ना, बीज का काम करती है। यदि उसकी खेत में 10 क्विंटल सरसों पैदा हुई तो
सरसों में तो कम लगता है बीज, इसलिए 1 किलो रख लेता है। बीज का तो रखेगा तो ही तो पैदा होगी। अब 1 किलो से तो 1000 हो जाएगी, लेकिन बीज तो होना चाहिए। बीज तो किसान भी रखता है। सेवा जो है ना, वो स्थायी संपत्ति है, और उससे हमें स्थायी सुख, शांति, संतुष्टि मिलती है। तो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था, आदमी जो है एक हद के बाद क्या चाहता है कि भाई अपना घर परिवार ठीक चलता रहे और बाकी सब सेवा होती रहे। सेवा की थी आपने, इसलिए मनुष्य का जन्म मिला। सेवा की थी इसलिए अच्छा दिमाग मिला। सेवा की इसलिए प्रेम करुणा से भरा हुआ हृदय मिला। सेवा से ही हमें सब कुछ मिला है। आज हमें जो कुछ मिला है सेवा से मिला है। उन्नत मस्तिष्क, उन्नत हृदय, जीवन में यश, प्रतिष्ठा, धृति, स्मृति, प्रज्ञा, पुरुषार्थ, पराक्रम, सत्यनिष्ठा, सत्याचरण में रुचि, बड़ों के प्रति कृतज्ञता, यह हमें प्रारब्ध से मिलती है, मुझे प्रारब्ध से। खैर, तो मैं कह रहा था, ये पतंजलि आयुर्वेद विश्व में इकलौता संस्थान है, इकलौता, जो 3 मूल्यों पर काम कर रहा है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड प्रॉफिट के द्वारा 100% चैरिटी। और ये काम आपको करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये जितनी भी सेवा हो रही है, इसमें आपकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है। इसलिए इस सारी सेवा में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। आपका भी पुण्य उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और आप इसमें, मैंने कहा, सबसे अंत में जुड़ने वाली कड़ी और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली कड़ी हैं आप। इसलिए हमने अपना स्लोगन ही रखा है, सबका स्वास्थ्य और सबकी सेवा, इस संकल्प के साथ। और यही हमारी शक्ति है। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत यही है। भोज प्रबंध में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप लोगों को थोड़ी संस्कृत उतनी नहीं आती है, तो भी उसका भावार्थ तो आप समझ सकते हैं। विजेताव्यालंका चरण तरणीयो हो जलनिधि ही विपक्ष पोलिस्तो रणभुवि ही सहायाश्च कपयाः तथा पेको रामः सकलम अवधीत राक्षस कुलम। एक तरफ अकेला राम और दूसरी तरफ रावण, जिसके पास में अकूत धन संपदा, साम्राज्य और सेना, और दूसरी तरफ एक वनवासी राम। और उसको लंका को जीतना है, अपने चरणों से समुद्र को तरना है और सारे उस राक्षस कुल का हनन करना है। कितना बड़ा ये उनके सामने लक्ष्य है, टारगेट है। और उसमें फिर भी वो सफल हो जाते हैं। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। ये अपने जो है ऑफिस में, अपने घर में आपको लिख के रखना चाहिए। बहुत बड़ा वाक्य है ये, बहुत बड़ा दर्शन है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। इन बड़े बड़े राक्षसों से जो अपने को लड़ना है ना, एमएनसीज के, इसके लिए उन जैसी स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी है, उन जितना विज्ञापन करके। हमारा सत्यापन के साथ विज्ञापन भी होगा, अखबार हो, टीवी हो, एंटरटेनमेंट चैनल हो, न्यूज चैनल्स हो, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह भी होगा, लेकिन उनके जैसा नहीं। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। इतनी तो संस्कृत आनी चाहिए ना आपको। क्या बोला? क्रिया सिद्धि बोलो, सत्वे भवति महताम नोपकरणे। सत्व में हमारी सिद्धि है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, सत्व में, सत्य में, सेवा में और पुरुषार्थ में, संगठित पुरुषार्थ, संगठित सहयोग, उसमें हमारी सफलता है। इसलिए मैं कह रहा था कितना बड़ा बड़ा क्षेत्र है हमारे सामने। अब मैंने कहा अभी बहुत जल्दी ही, जैसे कॉम्प्लेक्स अभी कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक तो फिर भी बाजार में चलो लोगों को मिल जाता है। लोग सोचते हैं चलो अंदर खा तो नहीं रहे। खाने में आदमी इतना सजग हो गया है, क्योंकि सामान्य लोगों से लेकर के मैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक, हेल्थ, एजुकेशन, सभी सेक्टर्स के बड़े लोगों को देखता हूं। एक सबसे बड़ी खराबी आ रही है, कैंसर हो रहा है। रो रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं।
जिस किसी घर को देखो, जैसे पहले हर घर में करीब करीब मोटापा ने पांव पसारे, फिर शुगर ने पांव पसारे, ब्लड प्रेशर ने पांव पसारे, अब तो शायद ही कोई कुटुंब बचा होगा, शायद 25-50 लोगों का एक कुटुंब होता है जिसमें 4-5 परिवार फैमिलीज होती हैं, चाचा ताऊ भाई भतीजे। कोई ऐसा परिवार नहीं बचा हिंदुस्तान में मेरी जानकारी में जिसमें कैंसर ना हो। तो क्या कर रहे हैं लोग? रोज की बात बता रहा हूं मैं, रोज मिलते हैं मुझसे हर क्षेत्र के मीडिया के टॉप लोग, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, पॉलिटिक्स के, अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स के, कहते हैं स्वामी जी बचा लो। मैंने कहा हो क्या रहा है? बोला बाबू जी कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवरियन कैंसर, किडनी में कैंसर, आंतों में कैंसर, हर जगह कैंसर कैंसर कैंसर। ये बाकी तो जो बीमारियां चल रही हैं ठीक है, चल ही रही हैं। तो लोग क्या सोचते हैं अब? भाई खान पीन शुद्ध करो। सबसे बड़ी गड़बड़ी खाने में हो रही है, क्योंकि बॉडी का रॉ मटेरियल है आहार। दो ही चीजें गड़बड़ हो रही हैं, आहार और विचार। और मैं आज आपसे कहता हूं, लोग कितना ही कह लें कि जमाना सही रास्ते पर नहीं है, लुट पिट करके जमाने को शुद्ध आहार और शुद्ध विचार पर आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं। ये उपदेश के द्वारा ना समझें तो प्रकृति ठोक पीट के समझाएगी। भाई या तो ठीक ठीक राजी राजी समझ जाओ, नहीं तो भाई प्रकृति तो थपेड़े मार के समझाती है। शुद्ध आहार और शुद्ध विचार, इसके सिवा और कोई मार्ग ही नहीं है। और पतंजलि वो संस्थान है जिसने करोड़ों लोगों के विचार शुद्ध किए हैं और करोड़ों लोगों तक अब आहार भी शुद्ध उपलब्ध कराने का अनुष्ठान चला रहा है। ये आदमी की आवश्यकता है, इसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। तो अब क्या हो रहा है? ठीक है, इसमें अभी कॉस्मेटिक्स में भी और उसमें भी हर्बल कॉस्मेटिक्स, लोगों को लगता है भाई देखो शैम्पू तो प्रयोग करना, लेकिन ये दूसरे शैम्पू लगा लगा के तो बाल बेकार ही हो गए। देहरादून से लेके दिल्ली और मुंबई से लेके मैं जब जाता हूं, बाबा जी ये मेरे बाल आपकी वजह से हैं। मैंने कहा कैसे? बोले केशकांति लगाया था बाबा जी, बाल नहीं तो खत्म ही हो गए थे। ये हो रहा है, लोगों को अच्छे शैम्पू चाहिए, अच्छे साबुन चाहिए, अच्छे पेस्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें आदमी फिर 1% समझौता कर लेता है, इधर तो 1% समझौता भी कर लेता है। लेकिन फूड में उसको 100% क्या चाहिए? प्योरिटी, शुद्धता चाहिए। इसलिए हमने कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के पूरे दक्षिण भारत में गाय के दूध के, क्योंकि उधर जैसे साउथ कर्नाटका है, वहां 97% गायें होती हैं। 1-2% लोग भैंस रखते भी हैं तो खुद ही पी लेते हैं उसका दूध, बेचते नहीं है। और वो भी कुछ मारवाड़ी और इधर उत्तर भारत के लोग गए हुए हैं, वो रखते हैं। हमने गाय के दूध के कलेक्शन की बहुत बड़ी चैन खड़ी की। फिर वो सारा मक्खन अभी भी आप देखेंगे पतंजलि योगपीठ के सामने ही जो है पतंजलि आयुर्वेद की घी बनाने वाली पूरी इकाई है। हर दिन 8-10 ट्रक खड़े रहते हैं मक्खन के, पूरे देश में। मैं कह रहा हूं यह शायद इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कि पतंजलि आयुर्वेद ने गाय के घी के उपलब्ध कराने का जो इतिहास बनाया है, उसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं। देश के बड़े बड़े ब्रांड मेरे से बोले बाबा जी, मैंने कहा भाई गाय का दूध तो पहले भी होता था, गाय का मक्खन भी पहले होता था। तो बोले बाबा जी हम क्या करते थे? मैंने बोले क्या करते थे? बोले भैंस के घी में मिला करके गाय का घी बेचा करते थे। लोगों को सफेद घी खाने की आदत पड़ी हुई थी, गाय का घी कोई खाता ही नहीं था, गाय का दूध पीता ही नहीं था। अब वो डिमांड क्रिएट कर दी। इसका अगला भी चरण होगा हमारा कि हिंदुस्तान में करीब 400 प्रकार की नस्लें थी, आज जो 40% सिमट करके रह गई हैं, और पहले वो करोड़ों की संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में थी, और अब
हर वर्ष करीब 1 करोड़ गाय को काटा जाता है। हमारा आगे ये भी मकसद होगा कि गाय को इतना उत्पादक बनाया जाए, इतना लाभकारी बनाया जाए कि गाय किसी की दया का पात्र ना हो, अपितु गाय से सबके जीवन में समृद्धि आए, सुख शांति आए, खुशहाली आए। वो भी काम करना है, बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मैं कह रहा था घी का ही बहुत बड़ा सेक्टर है, और गाय के घी के बारे में तो अब लोग आंख बंद करके पतंजलि का घी खरीदते हैं। क्यों? लोगों को शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध शहद चाहिए, शुद्ध तेल चाहिए। अब मसालों के बारे में अभी लोगों को थोड़ा और जागृति आएगी। अभी मसालों के नाम पर लोगों को नहीं पता कि क्या क्या इसमें कबाड़ा डालते हैं। इसमें भी बहुत अडल्टेशन होता है, और खराब खराब चीजों का अडल्टेशन होता है। जैसे कुछ चीजों में लोगों को पता लग गया, जैसे बेसन है तो लोगों को पता है इसमें तो कलर और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, इसलिए पतंजलि का बेसन लोग ढूंढ ढूंढ के खरीदते हैं। आटा की हालत यह है कि अभी जब पहले पतंजलि आयुर्वेद में, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जड़ी बूटियों पर आधारित फूड पार्क पतंजलि आयुर्वेद का है, बहुत सी कंपनियां हैं, 10% भी अपना नहीं बनाती, इधर उधर से जुगाड़बाजी करके बस ठप्पा लगा के बेचती हैं। आप इस बात को गौरव के साथ कह सकते हो कि पतंजलि आयुर्वेद की जितनी बड़ी निर्माण इकाई है शायद ही विश्व की किसी दूसरे संस्थान के पास हो। तो जब पहले यहां पर 100 टन की कैपेसिटी का आटा का प्लांट लगाया, अब हमने तो सबसे पहले योग के बारे में लोगों को प्रबोधन दिया, फिर आयुर्वेद में की औषधियां दिव्य फार्मेसी के माध्यम से उपलब्ध कराई। तो फूड सप्लीमेंट्स में जब गए तो बोले बाबा जी 100 टन आटा खरीदेगा कौन? मेरे से बोलते थे ये लोग इधर बैठे हुए, ये बोलते थे बाबा जी कह तो रहे हो कि लगा दो। तो आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी से लेकर के और ये जितने भी बाईं तरफ महापुरुष बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो ये बोलते बाबा जी बना तो देंगे, खरीदेगा कौन? आज हालत ये है कि पतंजलि के आटे की जितनी यहां उपलब्धता हो रही है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा डिमांड है, 10 गुना ये हालत है। अभी तो सैकड़ों नहीं हजारों ट्रक की एक्स्ट्रा डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई, क्या करें? तो अभी उसको विस्तार दे रहे हैं। एक एक मैं उसकी बात कर रहा था, आटे की बात। अभी ऐसे ही मैं कह रहा था अभी बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान वाले अब इनके भी बहुत जल्दी बोरिया बिस्तर बांध देने। अब देखो कॉर्नफ्लेक्स का तो आप लोगों ने देख लिया, लोगों को शुद्धता चाहिए। विदेशी कंपनियों का कोई विकल्प ही नहीं था कि कॉर्नफ्लेक्स भी ये स्वदेशी किसी संस्थान का हो सकता है। और जब से कॉर्नफ्लेक्स निकाला है, हमारी कोशिश होगी कि करीब आने वाले 2-3 महीनों में उसकी पूर्ति हो जाए, और 1-2 महीनों के भीतर ही आपको हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा इनसे कई गुना बेहतर और इनसे सस्ता माल्ट फूड का उत्पाद भी उपलब्ध करवा दें। ये माल्ट फूड बोलते हैं इसको, ये बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान आदि जो है, इसमें जो मूल रूप बेसिक होता है इसका, फिर इसमें हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? हमने कहा सारे विटामिन इसी में ऐड करो नेचुरल रूप से, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 और बाकी फिर कैल्शियम से लेकर के आयरन, प्रोटीन से लेकर के सब कुछ इसमें उपलब्ध कराओ, और ऐसा इनको सबक सिखाओ कि ये भूल जाए कि ये हो क्या गया। बहुत लूट रहे। अच्छा, लोग अब जो है माताएं बहनें भी अब बच्चों को आगे करके विज्ञापन करते हैं, माताओं बहनों को आगे करके विज्ञापन करते हैं। हर मां चाहती है उसका बेटा सबसे बुद्धिमान हो, हर मां चाहती है उसका बेटा सबसे बलवान हो। अब वो अपने बच्चे को बलवान बुद्धिमान बनाने के चक्कर में अपना पेट काट लेती है, लेकिन ये जरूर लाके देखती है अपने बच्चे को, कॉम्प्लान जरूर पिलाएगी, हॉर्लिक्स जरूर पिलाएगी, बॉर्नवीटा जरूर खिलाएगी। अब उसको एक ऐसा विकल्प देंगे इसका, क्योंकि अभी जहां आना शेष है इसलिए, लेकिन और उसका मैंने कहा उसका क्षेत्र कितना बड़ा है? उसका क्षेत्र इतना बड़ा है 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है, इतना बड़ा क्षेत्र है।
और जब पतंजलि का मिलेगा ना तो लोग पतंजलि का सबसे पहले लेंगे, उसके बाद में कोई दूसरा लेंगे। बस उसकी उपलब्धता पूरी करवानी है। सबसे 90% ध्यान हमें इसी पर देना है, 10% बाकी दूसरे प्रबंधन पर। 90% हमारा ध्यान इसी पर है कि उपलब्धता हो। प्रचार प्रसार वाला काम तो वो करना है, उसका भी सात्विक तौर तरीके और न्यूनतम खर्चे वाले। प्रचार प्रसार वाला जो काम है ना, वो न्यूनतम खर्च पर जाना है उसमें, क्योंकि जितना भी फिर हमारे पास में बचत होगी वो सेवा में लगेगी ना। ये है बड़ा उद्देश्य उसके पीछे। आप कॉर्नफ्लेक्स का देख लीजिए, आप माल्ट फूड का देख लीजिए, आप च्यवनप्राश का देख लीजिए, घी का, आटा का, मसालों का, कितना बड़ा है ये। तो फूड वाला जो सेक्टर है, फूड एंड फूड सप्लीमेंट्स, ये फूड एंड फूड सप्लीमेंट्स, ये इतना बड़ा सेक्टर है। इसका दायरा आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। तो कुछ मेरे से कहने लगे राकेश जी कि स्वामी जी जो है इनको जो है ये भी तो दृष्टि आनी चाहिए कि ये कितना बड़ा इसका क्षेत्र है। कुछ लोग अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उन सब का अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए से 25 से शुरू किया था, किसी ने 10 से शुरू किया था। आज आप में से शायद ऐसे मुझे लगता है कम से कम सैकड़ों भाई होंगे जिन्होंने 50 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक प्रति माह एक एक जिले में, उससे भी ज्यादा जो है विक्रय का इतिहास बनाया है, किया है आप में से। और यहीं से शुरू करके हरिद्वार और देहरादून से शुरू करके और पूरे देश तक एक एक जिले में ऐसे बहुत है। आप में कितने ऐसे होंगे जिनकी सेल 50 से ऊपर जा चुकी है? जरा हाथ तो उठाओ एक बार। अरे दोनों हाथ तो उठा लो, दिखे तो सही। जरा एक बार इनका अभिनंदन कर दीजिए। 50 से ऊपर इतने पहुंच चुके हैं। और ये अभी जो 1 या 1 से ऊपर पहुंच गए, कुछ 70-80 तक अटके पड़े, कुछ 90 तक अटके पड़े, 1 या 1 से ऊपर पहुंच गए, वो जरा खड़े हो जाओ एक बार। जो 1 या 1 से ऊपर एक जिले में पहुंच गए हैं, 1 या 1 से ऊपर, हाँ जरा ऊपर आ जाओ। इनके लिए रुद्राक्ष की माला मंगाओ भाई, इनका तो सम्मान करना पड़ेगा। एक बार जरा इनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। 1 या 1 से ऊपर तो पहुंच चुके हैं ये। छवि तुम्हारा तो एसडी है, तुम्हारा वो डिस्ट्रीब्यूटर कहां है? कहां का? रांची में 1 करोड़ 15 लाख कर दिया है? क्या नाम बेटा? कुणाल गौतम। कितना हो गया? 3 महीने से लगातार 1 करोड़ से ऊपर है। 3 महीने से लगातार 1 करोड़ से ऊपर है। और नाम है भाई का? कुणाल गौतम। पूरा डेटा लेकर के आया। अरे ये पहले यही सेवा देते थे। यही पतंजलि में ही सेवा देते थे और अब देहरादून में सेवा संभाल ली। और जो है क्या नाम बेटा? दीपांकर। और सब मेरा जुड़वा भाई भी है, वो शिवांकर, दोनों जुड़वा हैं। तो ये दोनों मिलकर के बहुत बहुत अभिनंदन है। आज जन्मदिन भी है हमारा। अच्छा जन्मदिन भी है, चलो जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई भाई सबकी ओर से। तो पिछले महीना 1 करोड़ 94 लाख की है गुड़गांव से। क्या नाम बेटा? विकास। विकास पूरा विकास कर रहा है। बहुत आशीर्वाद बेटा। गुड़गांव तो बहुत बड़ा है, तो कुछ अब उसमें अजमेर से है महाराज जी। अजमेर से? अब ये छोटा है। आप सोच रहे हैं गुड़गांव तो बड़ा है? तो कुछ लोग ना ये बहाने ढूंढते रहते हैं। अजमेर तो छोटा सा है और वहां हिंदू और मुसलमान सब पॉपुलेशन है। क्या नाम है? किशन खंडेलवाल, गौरव खंडेलवाल। कितना हो गया बेटा? पिछले महीने से 1 करोड़ का। ये है इतिहास बनाना, इसको कहते हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं। महाराज जी आपके अजमेर का तो अपने घर में ही निवास। हाँ जी। अच्छा जी, कालीचरण जी के बच्चे हो।
तो खूब सेवा कर रहे हैं। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। इनके घर तो हम रुके थे उस समय शुरू हुआ था तब। आशीर्वाद बेटा। तो छोटी जगह से लेकर के और अजमेर तक, वाराणसी से कितना हो गया बेटा? 1,30,00,000 वाराणसी में कर दिया। अब आपको पुरुषार्थ तो करना है। देखो छोटा सा बेटा है, क्या नाम? मनु बंसल। बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटे। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और लगे रहो। और क्या नाम है? विनोद जी। कहां से? दिल्ली में। ऐसे तो क्योंकि बहुत डिविजन्स हैं, अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। सेंट्रल दिल्ली के अंदर तो 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है विनोद जी को। तो दिल्ली के अलग अलग सेक्टर्स बनाए हुए, क्योंकि बहुत बड़ा महानगर है। रोहिणी, वो सेंट्रल दिल्ली से था, ये रोहिणी से है। क्या नाम है? योगेंद्र यादव। हाँ, लगातार 3 महीने हो गए, 1 करोड़ से ऊपर का चल रहा है। 1.25 करोड़ पिछले महीने किया। जोरदार अभिनंदन हो जाए। क्या नाम बताओ? योगेंद्र यादव। बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। कोटा राजस्थान से। कोटा। क्या नाम है? आशीष जैन। आशीष जैन के लिए एक बार आशीष हो जाए, नाम ही आशीष है। कोटा। तो आप लोग देखिए, साइज की बात नहीं है, आपका पुरुषार्थ, लगन है उसमें पूरी। आशीष के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। कितने? 1,14,00,000 का कर रहा है वहां पर है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। और पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र स्वदेशी केंद्र अलग है इससे। यह है पुरुषार्थ, इसको कहते हैं। और वहां पतंजलि चिकित्सालय भी खूब अच्छे चल रहे हैं। तो और कोई बचा? तो एक बार इन सबका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और जो है अपने इस पतंजलि परिवार में भाई दीपक सिंघल जी, इन्होंने भी अब एक नया दायित्व संभाला है इसी पतंजलि आयुर्वेद में। इनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भरत जी के साथ और शर्मा जी के साथ इस सेवा में बहुत बड़ी भूमिका में उनको लिया गया।